गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप के एवरीवन इज डूइंग गुड और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहा होगा भाई। आज हमारा डिस्काउंट का पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर आपने देखा है और उसके जो लॉजिक और कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो अगर फॉलो किए हैं तो आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छा लगेगा कि भाई इनमें थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है? और आप कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज क्वेश्चन नंबर है 16। तो क्या कह रहा है ये देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु बेचते हुए अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? On selling an article, a shopkeeper gives a 4% discount and one article free with every 15 articles bought, and still he gains 35% profit. Then find mark price is what percent above the cost price. मैंने क्या बताया था भाई? डिस्काउंट अगर हमने निकालना है, दो डिस्काउंट के बराबर एक छूट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पहला डिस्काउंट बोल रहा है 4%, ठीक है भाई। दूसरा बोल रहा है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, यानी कि टोटल वस्तुएं दे रहा है 16 और उसमें एक फ्री है। अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा भाई 1/16 किसकी वैल्यू है। वो है 6.25% की। आई होप कि आपने परसेंटेज की क्लास देखी है तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं यहाँ भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि भाई 1/16 का मतलब क्या मान आएगा अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/16 गुणा फ्रैक्शन को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी भाई, ठीक है। अब देखिए काटते हैं इसको। 4 चौके 16, 4 25, 6 सही 1/4 यानी कि 6.25% की वैल्यू क्या है 1/16। तो हम ये कहते हैं भाई दूसरा जो डिस्काउंट है वो 6.25 है। अब इन दोनों का बराबर जो डिस्काउंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो मैंने कल बताया था भाई। सक्सेसिव के वाले फार्मूले से निकालेंगे। जैसे पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 6.25 और प्लस AB यानी कि 4 गुणा 6.25। दोनों गुणा मतलब दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। 4 गुणा 6.25 बटा 100। -4 और -6.25 कितना होता है 10.25 प्लस ये माइनस का हो जाएगा ना भाई। अगर इसकी हम ऊपर गुणा करेंगे 4 गुणा 6.25 मतलब 25, 6.25 की 4 बार गुणा करें मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा भाई। 25/100 यानी कि 0.25, तो ये आ गया हमारा 0.25। अगर इसमें से -10.25 में से मतलब -10.25 में अगर हम 0.25 जोड़ें तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -10%। हमारा टोटल डिस्काउंट जो दिया है उसने ये दिया है भाई। तब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया भाई। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, मतलब कल वाली क्लास, इससे पिछले वाली क्लास में MP और CP का अनुपात क्या होता है। MP होता है बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये याद रखना भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। रेशियो से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि भाई आप ये भी फॉलो करें। चलिए क्या कह रहा है अभी देखो। 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट भी हमारे पास है और लाभ भी है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट है 35 यानी कि MP हो गया 135। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट 10 का है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 90। अब रेशियो में ले जाओ भी, इसको काट दो। 45 दूनी 90, 45 दिया 135। कॉस्ट प्राइस आ गया 2 और मार्क प्राइस आ गया 3। इसने क्या पूछा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। MP है 3, कॉस्ट प्राइस है 2, कितना अधिक हो गया? 1/2 गुणा 100, 50%। 50% हमारा उत्तर है, ठीक है भाई। आपने ये लॉजिक अच्छे से देख लिया है। एक तरह से रिवीजन था ये, क्योंकि लॉजिक और कंसेप्ट हम इससे पिछले वाली क्लास में देख चुके हैं। अब आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट करते हैं।
एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक तय करता है और कुछ छूट देकर बेच देता है। इस प्रकार उसे 1% की हानि होती है। उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? चलिए भाई, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य है 11 और हानि है 1% की। कॉस्ट प्राइस है 10। क्या हम हानि नहीं निकाल सकते भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 का 99% जो होगा हमारा सेल्स प्राइस होगा भाई। 0 से 0 कट गई, 9.9। ये 10 अगर हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट में बदल जाएगा ना। ये सेल्स प्राइस हमारा कितना आ गया? 9.9। अभी इसने क्या पूछा? कितने प्रतिशत की छूट दी? हम जानते हैं भाई, एमपी में से कुछ भी घटा के बेचेंगे तो वो ही डिस्काउंट होगा हमारा। तो एमपी है 11, सेल्स प्राइस है 9.9, तो डिस्काउंट हो गया 11 माइनस 9.9। ये है हमारा डिस्काउंट। कितना आ जाएगा भाई? 0.1 जोड़ देंगे तो 10 हो गया और 1, यानी कि डिस्काउंट होगा 1.1। और छूट किस पे दी जाती है? शुरुआत मतलब इससे पिछले वाली क्लास में ही बताया था, मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाती है। मार्क प्राइस है 11, छूट है 1.1, परसेंटेज में करने के लिए गुणा 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा भाई। अब काट दो इसको, 11 से 11 कट गया, 100/10 यानी कि 10%। उसने छूट दी 10%। स्ट्रांगली बिलीव कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा भैया, कोई डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट करते हैं। 1000 रुपए की वस्तु मतलब ये एक वस्तु खरीदी गई 1000 रुपए की और उसे जो उस बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36 व 4% की 2 सतत कटौतियों का अंतर कितना है? एन आर्टिकल बोट फॉर रुपीज 1 लाख विद डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 consecutive discount 36% and 4%. What is the difference between 40% and these 2 consecutive discounts? बिल्कुल आसान है भाई। पहली कटौती हो गई हमारी कितनी? फर्स्ट डिस्काउंट 40% और 2 लगातार हुई है भाई। यही निकालते आ रहे हैं भाई हम पिछली क्लास से अभी तक। सेकंड हो गई हमारी 36 + 4 माइनस का 36 माइनस का 4 प्लस, मतलब कि सक्सेसिव से निकालेंगे ना प्लस। अब हम इन दोनों की गुणा करनी है हमने, क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं तो गुणा में प्लस के हो जाएंगे। 36 × 4 बटा 100 माइनस 36 माइनस 4 यानी कि माइनस के 40 प्लस 36 × 4 144/100 यानी कि 1.44। कितना आ गया डिस्काउंट? अगर 40 में से 1.44 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 40 में से 1 घटा दो 39। 39 में से 0.44 भी घटाने पड़ेंगे भाई। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 का 9, 3 का 3। पहला डिस्काउंट तो आ गया हमारा 40%, सेकंड डिस्काउंट आ गया हमारा 39.56। तो टोटल 39 आ गया, 38 आएगा, 38 आएगा भाई, क्योंकि ये हासिल ले ली थी ना हमने, तो 38 आ गया। इन दोनों का डिस्काउंट ही तो बोल रहा, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहे हैं ना ये। पहले तो आ गया 40 और इसका आ गया 38.56, तो टोटल किसनी मतलब कि कितना अंतर आ गया? 1.44% का अंतर आ गया भाई इन दोनों कटौतियों के बीच। एक 40% की और 2 लगातार 36 और 4% की कटौतियों के का अंतर 1.44 आ गया भाई। और किस पे है ये अंतर? 1 लाख पे। 1 लाख का ये अंतर निकाल दो भाई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणा 1.44%। परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 और इसका दशमलव हटाएंगे तो भी 100। नीचे आ गया 10,000, ऊपर है लाख, 10 पे कट जाएगा भाई। तो वो कितने रुपए का अंतर आ गया? 1440। एग्जैक्ट उत्तर बी। नेक्स्ट करते हैं भाई। एक विक्रेता ने अपनी घड़ी को 15% की हानि पर बेचा। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। 15% की हानि भैया मैं तो निकालना सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन इतनी बार हम चीज़ें कर चुके हैं ये कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। 15% होता है 15/100। 5 दिए 5 20, हानि हुई है तो 20 में खरीदी होगी, 3 कम में बेच दी होगी, यानी कि 20 में खरीदी और 17 में बेच दी। कॉस्ट प्राइस हो गया 20, सेल्स प्राइस हो गया 17। ठीक है भाई। यदि उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करके 10% छूट देकर बेचा होता तो उसे 440 रुपये अधिक प्राप्त होते।
ये कह रहा है भैया वो जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित कर दे अपना, यानी कि एमपी कितना रख ले, मार्क प्राइस 25% होता है 1/4, 20 का 1/4 कितना हो गया 5, और वो ज्यादा बता रहे हैं तो एमपी हो गया 25, और इस पे 10% की छूट देगा, इस पे 10% की छूट देगा तो वो आ जाएगा हमारा सेल्स प्राइस। 25 का 10% कितना है 2.5, 25 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22.5। पहले इसका एसपी था 17, अब है 22.5। कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 5.5, 5.5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं भाई इसको। वही रकम में क्या बोल रहा है 440, इसी 5.5 की वैल्यू कितना है 440, और इसने पूछा क्या घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माना है हमने 20, 5.5 है 440, एक हो गया बटे 5.5, 20 निकालना है तो गुणा 20। अगर 5.5 की का अगर आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा अभी। अब काट दो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 0, 5 एकम 5 अट्ठे 20 अट्ठा 160 गुणा 10 1600, 1600 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जाम में आता है, ऐसा एग्जाम में तो सारे ही आते हैं। मैं आपको सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पहले पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। एक बेसिक एग्जाम से लेकर एक स्तर के एग्जाम तक सभी में ये काम आएंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के 2 बट्टे या छूट देने के बाद एक ग्राहक उस वस्तु को 3610 रुपए में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है तो x क्या है। After 2 successive discounts, each of x% on mark price of an article, a customer buys it for रुपए 3610. If mark price of the article is 4000, what is the value of x? ये मार्क प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अंकित मूल्य कितना बता रहा है 4000, और कॉस्ट प्राइस बता रहा है 3610, और x% के 2 बट्टे दे रहा है भाई लगातार। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो हमारा 99% चांस है कि स्क्वायर में टूट जाएंगे, और जितनी कमी होगी उतना % का डिस्काउंट होगा। तो इसको स्क्वायर में तोड़ लो भाई, क्योंकि हमें दिख रहे हैं ये, हमें ये दिख रहे हैं कि भाई इनका स्क्वायर बन रहा है। 0 से 0 काट दो, 400 और 361, 400 किसका स्क्वायर है, मतलब कि 400 का स्क्वायर क्या है 20, मतलब स्क्वायर रूट, और 361 का है 19। यानी कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 था तो उसने कुछ छूट दी तो 19 हो गया, 20 में से एक की छूट देंगे तभी 19 होगा भाई, और एक की छूट है 20 पे तो 100 पे कितनी है वो गुणा 100, यानी कि 5%, एग्जैक्ट उत्तर भाई। नेक्स्ट करते हैं, एक वस्तु को एक ग्राहक x% के 3 क्रमागत बट्टे के बाद 3430 रुपए में खरीदता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 5120 है तो x का मान कितना है। आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x%, अ कस्टमर बाइज इट फॉर रुपीज 3430। इफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कोई बात नहीं, ये हो गया मार्क प्राइस हमारा, खरीदता है तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस है 5120 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 3430, सॉरी क्योंकि x% के 3 बट्टे बोल रहा है भाई, तीनों x ही है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, कहीं ये क्यूब तो नहीं बन रहा भाई। चलिए देखते हैं, 512 किसका होता है 8 का, 343 होता है किसका 7 का, तो इसका 1/3 कर दो, 0 से 0 काट दो, ये आ गया 8, ये आ गया 7, यानी कि मार्क प्राइस है 8, कॉस्ट प्राइस है 7। कितने रुपए कम में बेचा, 1 में, परसेंटेज में भाई कितना हो जाएगा 12.5%, 1/8 भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के 2 बट्टे दिए जाते हैं भाई, और ये जो बट्टे दिए गए हैं उनकी वैल्यू है ₹259.20। अगर अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन भाई। मार्क प्राइस कितना बोल रहा है 720,
अब एक छोटी सी बात देखो भाई, डिस्काउंट तो है 259.20 रुपए का, और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है 720। अंकित मूल्य में से अगर अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दें, सॉरी, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी। ठीक है, तो एमपी कितना है 720, और छूट कितनी है 259.20, घटा दो 20 को, 20 में से 100 में से 20 गया 80 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बच गया 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना था 6, 6 में से 2 गया 4। तो हमारा सेल्स प्राइस कितना आ गया भाई डिस्काउंट हटाने के बाद, 460.8, क्योंकि x% के 2 बट्टे दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बनते होंगे। पॉइंट हटा के, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुणा कर दो भाई, अब हो गए ये बराबर। अब काट दो, कट रहे हैं कहीं, ये देख लो 18, 8, 6, 14, 4, 18। ये मैं यही कर रहा हूँ भाई, अगर किसी संख्या का जोड़ 9 है, जैसे यहाँ 8, 6, 14 और 4, 18, 18 और 1 मतलब 8 और 1 9, किसी संख्या का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो रहा है ना, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी ही होगी भाई, और कोई 9 से विभाजित होगी तो वो 3 से होगी ही होगी। ठीक है, 9 से काट दो भाई इसको, ये कट गया 800 पे, ये कट गया 9 पंजा 45, 9 कम 9 दूनी 18। अब किस पे कट रहा है, 2 पे काट दो भाई, 400 पे, ये कितना 256 पे, अब भी कट रहा है क्या, 4 पे कट गया 100 पे, 4 से कट गया 64 पे, अब भी कट रहा है, 4 से कट गया 25 पे, 4 से कट गया 16 पे। अब हो गया भाई, कोई वस्तु का मार्क प्राइस 25 था और उन्हें 16 रुपए में बेच दिया। ठीक है भाई, तो इसी का तो 1/2 करना था ना, इसी का 1/2 करेंगे तो ये 5:4 आ जाएगा। ठीक है, 5:4 आ जाएगा, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 में बेच दी, कितने कम में बेच दी, 1/5। 1/5 को ही कम क्या कहते हैं, 20%। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना काट दिया, वरना मैं इसको 18 से काट देता। अगर देखो इसको हम 18 से काटेंगे तो कैसे निकलेगा, 7200 और 4608। ठीक है, 2 बट्टे दिए ना, इसलिए 1/2 करते हैं, क्यूब होता तो 1/3 कर देते। 18 चौका 72, 400 पे कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 पंजा 90, 18 6 108। अब ये कितना हो रहा है, ये 20 हो रहा है, फिर भी 20 और 16, 20 से 16 में बेच दी, वही आएगा 4/20 गुणा 20 एकम 20, 20 पंजा, यानी कि 20% का डिस्काउंट ही है, यानी कि x की वैल्यू है हमारी 20। नेक्स्ट करते हैं, ये भाई अच्छा क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, ज़्यादा वो तो नहीं है लेकिन ठीक है। 2 क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु का मूल्य 576 रुपये हो गया। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य जो कि 500 रुपये है से 80% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर इन क्रमागत बट्टों की जगह अंकित मूल्य को 2 बार बढ़ाया जाए। चलो भाई अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 576। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, दैट इज 500 रुपये। What is the new profit percentage if instead of 2 successive discounts, the mark price was further increased successively 2 times by the same percentage? ये क्या कह रहा है भाई, 2 क्रमागत बट्टों के बाद रुपए हो जाता है 576। मान लो भाई मार्क प्राइस और सेल्स प्राइस, उसके बाद ये होगा ना, ये तो ये बता रहा है कितना 576 रुपये। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है, मार्क प्राइस जो है वो क्रय मूल्य से 80% अधिक है। क्रय मूल्य 500 है तो मार्क प्राइस कितना होगा भाई, 900 होगा। अगर मार्क प्राइस 900 है और सेल्स प्राइस 576 है, तो हमें एक बात यहाँ साफ साफ दिख रही है भाई, 1/2 करेंगे इसका, क्यों करेंगे, 900 का स्क्वायर रूट है 30, 576 का है 24, यानी कि 30 रुपए की कोई चीज थी। ठीक है भाई, और वो 24 में बेच दी, कितने का बट्टा दे दिया, 6/30 का गुणा 100, 6 एकम 6 पंजे, 5 एकम 5 20, 20% का डिस्काउंट है भाई। ठीक है, डिस्काउंट हमारा क्या आ गया, 20%। अभी क्या कह रहा है, अंकित मूल्य को 2 बार इसी परसेंटेज से बढ़ा दें, और अंकित मूल्य हमारा कितना है 900। अगर हमने मतलब कि हमसे परसेंटेज में उत्तर पूछा है तो हमें रकम की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से काम चला सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है, 5:9। इसी 9 को 2 बार ये बढ़ा रहा है 20% से,
हमने सक्सेसिव में किया था भाई, किसी व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ाई जाती है और फिर 25% बढ़ाई जाती है, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा हमें पता है। सक्सेसिव का फार्मूला है A + B + AB बटा 100। आप निकाल के देखना, मेरे को तो इसका पता है। 20 + 20 40, 20 20 400 बटे 100 4, ये आ गया। 9 को 140% निकाल लेते हैं, 9 का 140 44%। ठीक है भाई, कितना आ गया? 9 चौक 36 का 6 लगी 3, 14 निमा 126 और 3 129 बटे 100, 12.96। कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 और मार्क प्राइस बढ़ा दिया कितना? 12.96 कर दिया, बढ़ा के 9 था 12.96 कर दिया। 5 से कितना ज्यादा है ये? 7.96 बटे 5, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100 करना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा। ऊपर बच गया क्या? 796 बटे 5। इसको 2 से गुणा कर दो और ऊपर भी 2 से गुणा कर दो। अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 12 का 2 से लगी 1, 2 में 18 और 1 19 का 9 80 लगी 1, 2 7 14 और 1 15 बटे 10 है तो 1 से पहले पॉइंट आ जाएगा। 159.2% लाभ होगा भाई। इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है क्वेश्चन की, बिल्कुल ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आपको आपके लॉजिक और कंसेप्ट मैंने जो बताए हैं अभी तक वो क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट करते हैं। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जरूरत ही नहीं भाई आगे जाने की, पहले हम यहीं इसका हिसाब कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हो गया 4 और सेल्स प्राइस हो गया 5, अनुपात आ गया इनका। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का अनुपात आ गया है तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट, भले ही आगे कुछ भी पूछे, हमें पता चल गया कि भाई प्रॉफिट कितना है, 1/4 बराबर 25%। ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट। कुछ भी पूछे हमें फायदा ही होगा, अगर हम डायरेक्ट निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? 4 वस्तुओं पर जो छूट दी जाती है वो 5 वस्तुओं के बेचने पर जो लाभ होता है के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा ये मतलब है, जो डिस्काउंट 4 पे है, मतलब 4 गुना डिस्काउंट, वही बराबर है किसके? 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के। और इसका कोई मतलब नहीं है भाई, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ से हम एक चीज़ और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू तो आ गई 5, पी की वैल्यू आ गई 4, यानी कि डिस्काउंट तो आ गया हमारा 5, प्रॉफिट आ गया बराबर है 4। क्योंकि प्रॉफिट की तो हमें जरूरत है ही नहीं, हमने पहले ही निकाल लिया, इसकी काट तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर जरूरत होती तो ठीक था। आगे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में अंतर कितना है? लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा? 25%। ठीक है भाई, और डिस्काउंट परसेंट हमने निकाल देना है, वो कितना है? एक बात देखो, सेल्स प्राइस है 5 और डिस्काउंट है 5। एमपी हमारा 10 रहा होगा जब भी हम इस पे 5 की छूट देके चीज 5 में बेच सकते हैं। 10 में से 5 की छूट देती 100 में कितनी देंगे भाई? 50 और 25 का डिफरेंस इसने पूछा है ना, वो 25% है, यानी कि 25% इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। एक पंखा 1000 रुपये का है भाई, और वो 5% की छूट पर, तथा एक घड़ी जो कि 2000 रुपये की है उसको 10% की छूट पर खरीदता है या मिलती है ग्राहक को। अगर 5 पंखे और 4 घड़ी खरीदी जाती हैं तो कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? वेरी इजी भाई। एक पंखा 1000 रुपये का है, 5% की छूट मिली, कितने हो गए? 50 एक पंखे पे, सॉरी एक पंखे पे भाई। और पंखे हैं कितने? 5 पंखों पे कितनी हो गई? 250 रुपये की छूट पंखों पे। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहे हैं? घड़ी है 2000 की, 10% की छूट पर मिलती है। एक घड़ी पर कितने रुपए की छूट है? 200, और टोटल घड़ी कितनी खरीदता है? 4। 200 गुणा 4, घड़ी पर छूट मिली है 800 रुपये की। घड़ी पर कुल छूट, टोटल कितनी छूट मिल गई? कुल छूट कितनी हो गई? 800 और 200 1000, यानी कि 1050।
कुल छूट आ गई भाई हमारी 1050। उसने पूछा क्या है, कुल कितने प्रतिशत की। अगर पूछता कि कुल छूट कितने रुपए की है तो हमारा 10-50 जो है एग्जैक्ट उत्तर हो जाता है भाई। लेकिन अगर उसने पूछ लिया परसेंटेज पे, ये कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे भाई हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है कितना हुआ है इन चीज़ों पे। एक पंखे की कीमत 1000, पंखे खरीदते हैं कितने, 5000, मतलब 5 खरीदे तो 5000 रुपये की खरीदे हैं ना। और घड़ी है एक 2000 की, 4 घड़ी खरीदी है, कितनी खरीदी है टोटल घड़ी, 8000 की। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 13000। और 13000 रुपये पर ही 1050 की छूट मिली है। उत्तर आ चुका है अभी, परसेंटेज में निकाल देना भाई हमने, राय नहीं कुछ क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी हो गया है। 105/13 यानी कि क्या आ गया, 13 8 104, 1/13, 8 से 1/13% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप पूरा एंजॉय कर रहे होगे भाई। बिल्कुल इजी वे में लेने की मतलब लेके चल रहा हूँ भाई आपको मैं, कहीं आपको ये नहीं लगेगा भाई कि कहीं कुछ छूट गया, कुछ भूल गए। बिल्कुल इजी वे में चल रहे हैं और एक अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। मार्क प्राइस लिख लेते हैं, काम आए ना आए वो बात की बात है। मार्क प्राइस 200 हो गया। एक वस्तु लेने पर 5 रुपए की छूट, मतलब 5% की, ठीक है भाई। 200 का 5% कितना होता है, 10 रुपये, 10, ये छूट है भाई। और 2 वस्तुएं लेने पर 14% की छूट। अब देखो भाई 200 रुपए की एक वस्तु है तो 2 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 400। 400 पर 14% की छूट कितनी होगी, 56 रुपये। अब मैं ये जान करके नहीं लिखवा रहा भाई आपको, ताकि आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही स्टाइल में करने की कोशिश करो आप भी, ताकि आपको भी लगे कि भाई वैसे ही टाइम बर्बाद करते हैं हम रकम लिखने में। आप डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुल छूट कितनी आ गई, 66 रुपये। 66 रुपये की कुल छूट है, कितने रुपए पे है ये देखो। एक वस्तु तो यहाँ हो गई, 2 वस्तुएं यहाँ हो गई, ये है कितने पे, 600 रुपये पे। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 एकम 6 से 11 पे 11% की छूट आ गई भाई। ऐसे ही करें भाई क्वेश्चन, ज़्यादा रकम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार लॉजिक और कंसेप्ट समझने के लिए लिखें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है रकम लिखने की। नेक्स्ट करते हैं। एक कंपनी मतलब कंपनी ए किसी वस्तु पर 25% की छूट देती है, कंपनी बी इसी वस्तु पर 40% की छूट देती है। इन छूटों के बाद कंपनी बी का मूल्य कंपनी ए के मूल्य से 2250 रुपये ज़्यादा है। अगर कंपनी बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये है तो कंपनी ए लिखो भैया, कंपनी ए का अंकित मूल्य कितना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक बात देखो, कंपनी बी का अंकित मूल्य कितना है, 20 मार्क प्राइस 35,000 है, ठीक है। तो सेल्स प्राइस कितना होगा इसका 60% ना, 40% की छूट दे रही है, मार्क प्राइस है 35,000, तो 7% निकाल दो इसका, जो कि 21,000 आ जाएगा। मेरे को थोड़ा, मैंने आपको पहले बताया था, मेरे 1 से 30 के तक के पाड़े जो हैं वो ठीक ठाक हैं, फिर भी यहाँ करके दिखा देता हूँ। 35,000 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ आ गई, 35 सिक्का 30 सिक्का 180, 6 5 30, 210, 21,000 रुपये उसका सेल्स प्राइस है भाई। ये क्या कह रहा है, इन छूटों के बाद कंपनी बी का मूल्य कंपनी ए के मूल्य से 2250 रुपये ज़्यादा है, यानी कि बी का सेल्स प्राइस ए के सेल्स प्राइस से 2250 रुपये ज़्यादा है। तो इसमें से 2250 रुपये घटा दें तो ए का सेल्स प्राइस आ जाएगा भाई। 21,000 में से 2250 घटा देते हैं, 0 की 0, 9 में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 1 का 1। ए का सेल्स प्राइस कितना आ गया, 18,750, ठीक है भाई। और ये छूट देने के बाद है, क्योंकि ये 2250 ज़्यादा था 21,000, और इसे 2250 घटा दिया तो हमारा ए का सेल्स प्राइस आ गया। और ये छूट कितनी दे रहा है, 25%, यानी कि 75% की वैल्यू क्या हो गई, 18,750। तो 75% बराबर किसके, 18,750 के। 1% किसके होगा, बटे 75, 100 किसके होगा, गुणा 100, 25 दिए 25 चौका, 3 एकम 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 की 0, 62,150 गुणा 4, 6 चौक 24,000, तो सीधा आ गया भाई। 6,000 से गुणा कर दी 4 की, 250 की 4 से कर दो 1,000 ही आ गए।
कितना आ गया 25 के का मतलब किलो, किलो मतलब 3 जीरो, ठीक है भाई। तो ए का मार्क प्राइस कितना आ गया भाई 25,000। 25,000 इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट करते हैं। अरे वाह, हमारा डिस्काउंट जो बेस था भाई वो खत्म हो चुका है। अराउंड हमने 27, अराउंड क्या एग्जैक्ट हमने 27 क्वेश्चन किए भाई डिस्काउंट बेस पे। आप इनकी ही प्रैक्टिस करो, मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगर आ गए तो कंसेप्ट और लॉजिक यही रहेंगे भाई। तो आपको जो करना है वो इन्हीं की प्रैक्टिस करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और कहीं आपको कमी पेशी लग रहे हैं तो मतलब लगे तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं भाई। चलेगा, इजाज़त लेना चाहूँगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें भाई। मैं देख रहा हूँ वीडियो तो देख लेते हैं लोग, लेकिन लाइक नहीं करते। एटलीस्ट लाइक कर दें भाई। मैं 8 लाइकों का जो है मेरा एम है आज, अगर आप पूरा कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।